सतगुरुदेव सभी साधक अभी हम महापुरुषों के जीवन से संबंधित उनके द्वारा फरमाए हुए वचनों का श्रवण करेंगे। निश्चित तौर पर जो बाद में स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने अपने अनुभवों का वर्णन किया, बड़ा गम है, बड़ा मुश्किल है उनको वर्णन करना होता है। ये महापुरुषों की बात है, लेकिन यथावत वैसा का वैसा वर्णन संभव नहीं। अनुभव है, अनुभूति है। और वो हर साधक को अपने अपने प्रारब्ध संस्कार के अनुसार अनुभव में आता है। हमारे शरीर के अंदर कहने में बड़ा मुश्किल है कि खजाने भरे पड़े हैं और वो सही है, लेकिन उनको उजागर हो जाए, प्रारब्ध के संस्कार कुछ इस तरह के हो, प्रारब्ध की तपस्या इस तरह की हो, प्रारब्ध के साधना इस तरह की रही हो, तो उसके प्रारब्ध के कारण वर्तमान में वो चीजें अनुभव में आ जाती है। जहां जो चीज छोड़ी होती है वहां से आगे शुरू होती है। कोई दिल्ली से आया, उसको कई स्टेशन मिले, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पनवल, कोसी, मथुरा, आगरा, भोजपुर, बाय रोड वगैरह। और अगर उसके सामर्थ्य के अनुसार वायु मार्ग से अगर वो जाता है तो सारे स्टेशन उसको नहीं मिलेंगे और वो गंतव्य पे पहुंच जाता है। तो ये आवश्यक नहीं होती है। पता नहीं, कई बार हम लोगों को शंकाएं हो जाती हैं कि हमें तो अनुभूति होती है, हमें ऐसा नहीं होता, हमें वैसा नहीं होता, हमें समाधि नहीं लगती। इस क्षेत्र में ऐसा कुछ है। पूर्व में अगर करके आए हो, पूर्व में अनुभूतियां हो चुकी हैं, तो हम लोगों की उसी तरह से आगे की स्थिति होती है। और अगर पूर्व की कमाई नहीं है, प्रारब्ध में कमाई नहीं है, वर्तमान में हम जुड़े हैं, तो हमें उसी तरह की स्थिति, उसी तरह की अनुभूतियां होती हैं। लेकिन निरंतरता अगर हमारी बनी हुई है, निरंतर हम साधना में बैठते हैं, तन से मन से एकाग्रचित होकर के साधनरत हैं, और नाम का सुमरन जो हमारे सदगुरु ने बख्शिश में हमको दिया है, वो अगर हम निरंतर कर रहे हैं, उसमें कोई गिनती नहीं होती कि अरे इतने वर्ष हो गए मेरे को तो जपते हुए, इतने वर्ष हो गए मंत्र करते हुए, इतने वर्ष हो गए ये करते हुए, वो करते हुए। जन्म, जहां जन्मों का खेल है, वहां वर्षों की क्या गिनती है। लेकिन वो कमाई व्यर्थ नहीं जाती जो वर्तमान में कमाई होगी, निश्चित तौर पर एक ना एक दिन फलीभूत। वैसे तो एक जन्म गुरु भक्ति का अगर हमें कहीं सानिध्य मिला है, तो पहली तो हमारी जो भावना, जो विश्वास, सेवा भाव, उसकी आवश्यकता होती है कि हम क्या करके आए हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन वर्तमान में अगर हम सच्चे सेवक बन जाएं,
और ये भी जरूरी नहीं होती कि हम हाथ पैरों की सेवा कर रहे हो, दाब रहे हो, उसी से सब कुछ होगा। लेकिन हमारी भावनाएं वैसी हैं और मन उनके चरणों में है, शीश उनके चरणों में है, अहंकार रहते हैं हम, तो निश्चित तौर पर उनकी सेवा को कबूल कर देते हैं। जैसा जिसको मौका मिलता है उस हिसाब से उसकी सेवा कबूल करता है। यहां लड़ाई झगड़े का कोई काम ही नहीं है। चाहे शिष्य कितनी भी दूर हो, कबीर साहब कहे के अग्रवाल सब सुनाया करते, 7 समंदर पार भी शिष्य हो तो भी सदगुरु की कृपा का नाम मिलता है, क्योंकि गुरु तत्व मिलते शाश्वत और सब जगह उसे ना आना है ना जाना, वो तो वही जहां आप है वहां वो है, जहां आप नहीं है वहां भी वो है। तो जहां वो सर्व व्यापकता वाली बात है, सदगुरु की कृपा वाली बात है, कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष नहीं हो गए, अगर ये मापदंड हमारे अंदर है तो अभी हम बहुत, ये मापदंड हिसाब किताब ये स्थित में नहीं रखता। समर्पण है तो समर्पण है, विश्वास है तो है और नहीं है तो नहीं। और जहां ये स्थिति है वहां उसकी दया कभी न कभी हमारे ऊपर बरसती है। सूली का सुई करते हैं, लेकिन हमें सुई की पीड़ा भी ऐसा महसूस होती है, जाने कितना कष्ट हो गया। हर क्षेत्र में वो बचाव करते हैं, पर हमें चूंकि उसका एहसास नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते, लेकिन उनका वरद है, क्योंकि वो तो समझते हैं जीव तो निर्बल है, उसकी रक्षा सदैव वो करते हैं, ये शक्ति का काम है। हर पल हर क्षण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका वरद हस्त हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे साथ है, तभी हम कहीं आगे चल पाते हैं। एक बार हुजूर मालिक साहब से किसी ने कहा कि पुरुषार्थ से सब कुछ होता है, अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम करते हैं इसलिए हमें ये मिल रहा है, हम करते हैं इसलिए वो मिल रहा है। तो हुजूर मालिक साहब ने बड़े सरल भाव में कहा कि भैया आदमी कुछ नहीं कर सकता, आदमी तो कहीं भी पैर हो जाएगा, अगर उसकी कृपा नहीं होगी, उसकी मर्जी नहीं होगी। फिर भी उनके मन में नहीं आया, तो प्रैक्टिकल उनको अनुभव हुआ कि वो कहीं जाना चाहते थे, एकदम पैरों में ये स्थिति बनी, बिल्कुल एक कदम नहीं चल पा रहे। मालिक साहब को खबर आई कि वो ऐसे ऐसे उनकी स्थिति नहीं हो रही, पहलवान का किस्सा है। तो उन्होंने मालिक साहब ने, क्यों भाई, तुम तो कहते थे कि हमारे पुरुषार्थ से, हमारी मेहनत से, हमसे कर्म का अधिकार है, लेकिन कर्म कराने वाला भी तो है। माना कि शरीर हमारा है, लेकिन शरीर को उपयोग में लाने वाला तो वही शक्ति है। तो उनसे कहा, क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे पुरुषार्थ से सब कुछ होता है, हमें करने से होता है, हमें ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त हुआ, हमारी वजह से हुआ, अब क्या हो गया? परेशान, एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे। फिर फादर ने कहा, प्रार्थना करो और उससे कहो कि आपकी कृपा से ही सब चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर आपकी कृपा नहीं हो तो हम नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, सहायक बन जाते हैं, सब उसकी कृपा से। जब ये विश्वास दृढ़ता के साथ होगा, हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म, क्योंकि कर्म में अधिकार है, हम लक्ष्य को लेकर कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने की ताकत बख्शिश में उसी से मिलती है, नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो कई कष्ट अपने ऊपर झेल लेते, लेकिन कहते नहीं। हमको तो पता भी नहीं लगता है कि किसकी वजह से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पता ही नहीं कि वो सर्वव्यापी शक्ति, सद्गुरु कृपा सहायक है
और साधकों के साथ जिनका जैसा विश्वास है निरंतर उनकी रक्षा वो करते हैं, क्योंकि हमने नहीं पकड़ा है। जिन्होंने पकड़ा है वो अपना दायित्व निभाते हैं, और जब हम भूलते हैं भटकते हैं तो भी वो समझते हैं कि तो जीव है, नादान है, भटक रहा है, भूल रहा है, एक ना एक दिन फिर लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने पकड़ रखा है। तभी उन्होंने कहा पकड़ा है समर्थ ने तुमको, छोड़ेंगे नहीं अब दिन हार, तुम्हारी चिंता उन मनधारी, तुम अचिंत रहे धर्म प्यार। अपने प्रेम की सच्चाई करना, इश्क हकीकी तो होना चाहिए, इश्क होवे तो हकीकी इश्क होना चाहिए, इस सिवा जितने हैं आशिक उन्हें रोना चाहिए। वो रोते हैं क्योंकि दुनियावी लक्ष्य की दुनियावी चाह लेकर के जब हम चलते हैं तो उसमें कई तरह की रुकावटें आती हैं। प्रारब्ध में यदि है नहीं तेरे किए क्या होएगा, क्यों बीज बोता कर्म के आकर के यहाँ पे रोएगा। पर ये नहीं सोच लेना है अरे प्रारब्ध में है ही नहीं तो उदास हो जाओ, निराश हो जाओ, फिर भी कर्म करो। क्योंकि संत महात्माओं की बात है, कोई संत जन जोहरे कर के लेख पर मेघ मारे, वो उसको बिठा देते हैं, उनके पास ही वो ताकत होती है। पर वो पात्र हम बन जाए तो हमारे साथ वो ये भी करते और वो आगे बढ़ा देते हैं और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करवा देते हैं। हमारा जीवन भी सफल हो जाता है जब उनकी दया हमारे साथ होती है और हम उनकी होते हैं। तब फिर वो हमारे होते हैं, हम उनके होते हैं, फिर कोई फर्क नहीं। भक्त और भगवंत एक हो जाते हैं। हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, हमारा उतार चढ़ाव की स्थिति ही अनुभव कराने में मदद होती है। मनाकाश पर वैसी ही परतें पड़ती जाती हैं और कालांतर में बहुत ज्यादा परतें हो जाती हैं तो हमें पता भी नहीं लगता और हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। अगर हम उनकी बातों को एक एक शब्द को सोच करके चले, जो कुछ बुजुर्ग मालिक साहब ने, जो कुछ महापुरुषों ने फरमाया है, नाम बख्शिश में जो मिला है उसमें उनकी शक्ति समाई हुई है, तो उस नाम का हम सुमरण करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा काम बन जाएगा। खाते पीते सोते जगते हमेशा वो कभी बिसर न जाए। खाते पीते चलते फिरते सोते जगते कभी बिसर न जाए। जब वो नाम हम सुनते हैं कि खाते समय भी करना है, फिर खाएंगे कैसे, पीते समय भी करना तो पिएंगे कैसे। अरे वो तो अंदर का काम है, अंदर चलता रहता है, बाहर से हम एक कर्म भी करते रहते हैं, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। लेकिन हम वैसे बन तो जाएं कि हर स्थिति में तो हमारी कई चीजें, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति अपने आप बदल जाती है, लेकिन वो स्थिति को हम समझ नहीं पाते। जैसे गीता में कहा, योग है कर्मस कौशल, योग जो है कर्म की कौशल को, कर्म करते हुए भी निकर्म रहते हैं। भगवान कृष्ण के कई उदाहरण हैं जो उनकी बात है, महापुरुषों की बात है, ऐसे ब्रह्मवतारियों की बात है। पर हमें भी चाहिए कि कुछ अंश तो धारण करें, कुछ विश्वास करके तो चले, नहीं तो दौड़ते रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। दौड़ते दौड़ते दौड़िया जहलग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुआ, वस्तु ठोर की ठोर। वो तो जहां की तहां मौजूद है, यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, कहीं जा रहे हैं, कहीं तीर्थों पे, कहीं जगह जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। मन दौड़ाता है। और जब हम बैठते हैं थक करके और अंदर झांकते हैं, अंदर जाप शुरू करते हैं, तो सद्गुरु की कृपा अगर हो जाती है तो हम अनुभव करते हैं कि सारे तीर सब कुछ हमारे अंदर ही मौजूद है। या घटे भीतर सात समंदर, यही में नदी द्वारा, या घटे भीतर काशी द्वारका, यही में साहिब हमारा। कहने का नहीं है, ये तो अनुभव में आती हैं। ऐसे भक्त हो, पात्र हो तो उनको अनुभव में आती हैं।
आज भी अनुभव कराने वाले महापुरुष कहीं ना कहीं यदा कदा मिलते हैं, लेकिन छिपे रहते हैं। जे चाहो के देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो जब जनाना चाहते हैं तो सब कुछ जनाना, लेकिन वैसी पात्रता हम तो बड़ा है, विश्वास और दृढ़ता अपने अंदर पैदा करें तभी तो सब कुछ हो। जब वो चीज होती है तो सारी दुनिया के झगड़े भी समझ में आ जाते हैं कि सब यही के यही रह जाना, जिनमें हम पत्थरों में पड़े हुए हैं, दिन रात उसी में लगे हुए हैं। लेकिन जिसकी जो चीज मुख्य है उसकी तरफ तवज्जो ध्यान नहीं है। और जब वो समझ में आ जाती है, सच्चे भक्त को प्रारब्ध जागता है, वो वर्तमान में वो स्थिति बनती है, तो हमें लगता है कि वास्तव में हम कहाँ जोड़ना चाहते हैं। हुजूर मालिक साहब जो कड़ियां वो भी है, जाने नहीं रू पाक से, रू तो पाक है, पवित्र है, जाने नहीं रू पाक से, ये गंदगी क्यों पर लगी, घर जलाया अग्नि में या कब्र में लेटा दिया। मतलब न मुतलक रूह से सामान पर कब्जा किया, आपने खूब प्रॉपर्टी बना दी और 2-4 बच्चे हैं। जब आपकी यात्रा शुरू होती है, यहां से चलते हैं, चले जाते हैं, तो या तो अग्नि में जला देते हैं या कब्र में लेटा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है उसको तो भूल जाते हैं लोग। थोड़ा दिन याद किया, 13 दिन याद किया, 6 महीने, साल भर याद किया, और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये मेरा हिस्सा, वो तेरा हिस्सा, ये मेरा था, ये मेरा था। बनाई किसने? वो तो बेचारा चला गया, उसको तो भूल गए और लड़ाई झगड़े इनमें करने लगे। और फिर इन्हीं झगड़ों में हम फिर चले गए तो फिर वही की परमार्थ या सत्संग इनसे ऊपर सोच बदलता है और हमें इन चीजों के बंधनों में नहीं डालता, इनसे बचा के ले जाता और ऐसी प्रवृत्ति बनाता है कि ये यहाँ की यही है, वो वहां है, यहाँ से जाएंगे तो वहां वो खजाना हम ऐसा एकत्रित करें जो वहां काम आए, उनके चरणों में जगह मिले यहाँ से जाने के बाद। हमें उसकी तरह तवज्जो देने की आवश्यकता है। हम लोगों का भाग्य, सौभाग्य है कि हमें सच्चे सद्गुरु प्राप्त हुए, उनकी कृपा से आजकल हम सत्संग में और साधना में लगे हुए हैं और वो सब जगह है और व्यापक रूप से उनका कार्य रहता है। बस कमी होती है तो हमारी अपनी कमी होती है, जिसकी वजह से मैं अनुभूति नहीं होती। लेकिन जब हम पूरी तरह उस तरफ समर्पित होते हैं और पात्रता जब हमारी ऐसी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा का अनुभव हमें होने लगता है। जब तक हमारे आवरण है तब तक वो विघ्न डालते हैं। हमारी बुद्धि, मनोबुद्धि से ये करने का खेल है, ना ही बुद्धि विचार, बुद्धि छाड़ करनी करे तो पावे को सार। करनी से तात्पर्य है सद्गुरु ने जो रास्ता बताया है, जो साधना बताई है, जो नाम बख्शिश में दिया है, उसका जाप और साधनरत साधना में बैठना, तब हमें उस चीज का अनुभव होगा। इसमें मनोबुद्धि की दखल नहीं है, उससे परे है सारा चीज। जब हम इस तरह समझेंगे, सोचेंगे, तब फिर हमें पता लगेगा कि वास्तविक में हम कहाँ हैं और क्या सोच रहे थे। सोचे है फिर करूंगा, अफसोस है इसी का। सोचते हैं तो काम बाद का है, फिर देखेंगे, अभी तो मौज मस्ती करो बस। ये भी काम उतना ही जरूरी है जैसे दुनिया के कामों को हम महत्व देते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जीवन हमें मिला है, ये मनुष्य देह हमें मिली है, इसका जो परम लक्ष्य हो, उद्देश्य वो भी हमें प्राप्त हो, ताकि यहाँ की जिम्मेवारियां भी हम पूरी कर सकें उसकी कृपा से और ऐसा खजाना एकत्रित कर सकें कि जिसको जरिए हम उनके चरणों में सदा पहुंच सकें और सदा उनके चरणों में ही रहें। हम भी सतगुरु दयाल से प्रार्थना करेंगे
कि सभी लोग अब सच्चाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें, उस खजाने की तरफ ज्यादा ध्यान दें। दुनिया की सारी चीजें यहीं पे रहना, ये तो इनसे बच के अब जो हमें लक्ष्य में प्राप्त करना है, और उनकी दया से हमें सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन उस मिले हुए को भूल के हम जो जिस तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उससे थोड़ा हटके उस तरफ तवज्जो दें, चलना शुरू करें, ताकि वो खजाना भी हमें मिल जाए और हम उनकी कृपा के पास बनकर उनकी चरणों में हमें जगह प्राप्त हो।